दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों जब ऑपरेशन सिंदूर चला और भारत पाकिस्तान की सेनाएं आपस में टकराईं तो किसने किसका नुकसान किया, इस पर बड़ी असमंजस चल रही है। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने भारत के 7 लड़ाकू विमान गिराए और ये 7 राफेल थे जो भारत के आधुनिक विमान हैं। लेकिन कुछ स्रोत उसमें बता रहे हैं कि उसमें MiG-20 भी थे, कोई और भी था। लेकिन दोस्तों, ये मामला इतना बढ़ गया है कि क्रिकेट के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भारत को चिढ़ाया और ऐसे इशारे किए कि पाकिस्तान ने भारत के 7 लड़ाकू विमान गिराए थे और भारत की हालत खस्ता कर दी थी और भारत इसका काउंटर नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों, ये अजीब बात है कि जो पाकिस्तान भारत के 7 राफेल विमान गिराने का दावा कर रहा है, उसने उसका कोई सबूत नहीं दिया। वो सबूत देने में नाकाम रहा कि यदि उसने भारत के 7 लड़ाकू विमान गिराए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वो कहाँ गिराए, कहाँ कहाँ गिरे, कौन कौन सी तारीख में गिरे, उनके कोई फ़ोटो जारी नहीं किए। यदि उन्होंने लड़ाकू विमान गिराए थे तो उनके पायलट कहाँ थे, क्या पायलट भी उन्होंने पकड़े? कोई इसका जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। लेकिन दोस्तों, चाहे वो प्रोपेगेंडा हो चाहे कुछ भी हो, पाकिस्तान ये दावा करने में किसी हद तक साबित हो रहा है कि उसने भारत के कई विमान गिराए और उसने बढ़त ली, भारत को कड़ा मुकाबला दिया। और इसमें जो उसको उनकी पाकिस्तान की बात को जो सबूत मिलता है किसी हद तक, भारतीय सेना के ही प्रवक्ता ने इस बात का खुलासा किया था कि हाँ, हमारे भी कई विमान गिरे। उन्होंने संख्या नहीं बताई थी, लेकिन ये उनकी लाइन थी कि हमने भी कुछ विमान खोए और जब युद्ध होता है तो ये सब होता है। लेकिन दोस्तों, इससे भारतीयों का थोड़ा सा मनोबल तक गिरा, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के 7 राफेल गिराने का दावा किया और क्रिकेट के मैदान में भारत की खिल्ली उड़ाई। लेकिन दोस्तों, अब क्या हुआ है? अब एक नया खुलासा भारतीय सेना ने किया है। मीडिया में छपी रिपोर्टों के अनुसार आज एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने दावा किया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 12 विमान गिराए। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है यदि भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के 12 विमान गिरा दिए तो ये बहुत बड़ा दावा है। लेकिन ये जो दावा आया है वो बहुत देर से आया है, जब पाकिस्तान अपने झूठ के प्रोपेगेंडा से भारत को इस मामले में नुकसान पहुंचा चुका है। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि पाक के 4 जगहों के रडार नष्ट किए, 2 कमांड कंट्रोल सेंटर को नुकसान और 3 स्टेशनों पर हैंगरों को नुकसान पहुंचाया और पाक का एक बड़ा C-130 विमान, कई फाइटर जेट नष्ट किए और सतह से हवा में मार करने वाला एक मिसाइल सिस्टम भी तबाह किया। और टोटल सब कुछ मिलाकर हमने पाकिस्तान के 12 युद्धक विमानों को मार गिराया। अब दोस्तों, कोई भी भारतीय नागरिक भारतीय सेना का मनोबल तो गिराएगा नहीं, लेकिन इतनी देर से, अब बहुत देर हो चुकी है कि अब हमारे एयरफील्ड मार्शल AP सिंह दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी और हमारी एयरफोर्स ने सब कुछ मिलाकर पाकिस्तान के 12 युद्धक विमान गिराए थे। तो ये कुछ उसी तरीके की बात लग रही है कि गाना है कि बहुत देर कर दी आते आते, इस तरीके का कुछ गाने की लाइन है जो मुझे अब याद नहीं आ रही है। चलो, देर आए दुरुस्त आए और अब भारत ये कहने के तो काबिल हो गया। अब भारतीय ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अब जुबान नहीं लड़ाएगा और जो दावा कर रहा था
उससे हमने 5 ज़्यादा विमान पाकिस्तान के गिराए हैं। अब ये बयान एक इतिहास बन जाएंगे। भारत का दावा अपनी जगह रहेगा, पाकिस्तान का दावा अपनी जगह रहेगा और दोनों ही अपने अपने दावे से खुश होते रहेंगे, लेकिन हकीकत कोई नहीं जानता, न कोई बता पा रहा है। भारत ने तो अब ये कुछ बताया भी है कि हमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स ये बताने में नाकाम रही है कि उसने भारत के विमान कब कहाँ गिराए, उनके कहाँ फ़ोटो हैं, उनके पायलट भी क्या उन्होंने पकड़े। तो दोनों ही तरफ के दावों में दोस्तों, मैं यदि ईमानदारी से कहूँ तो दोनों में ही अतिशयोक्ति लगती है। न पाकिस्तान ने भारत के 7 विमान गिराए, और मैं ये कैसे कहूँ कि जो भारत के एयर चीफ मार्शल AP सिंह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 12 विमान गिराए, और यदि 12 विमान गिराए थे तो उन्हें ये दावा या ये बयान बहुत पहले दे देना चाहिए था। अब बहुत देर हो चुकी है। पाकिस्तान शायद अपने प्रोपेगेंडे में कामयाब रहा, और हम चाहेंगे कि भारतीय सेना के प्रवक्ता या एयर चीफ मार्शल या जो भी हमारे बड़े सेनाधिकारी हैं वो समय के साथ भारतीय जनता को इस तरीके की जानकारी दे जिससे कि भारत की जनता को पाकिस्तान के मुकाबले में निराश ना होना पड़े और हमारा हाथ हमेशा ऊपर दिखे। तो दोस्तों, ये था मेरा मुद्दा कि किसने किसके विमान गिराए। आज भी ये मुद्दा पूरी तरीके से सुलझता नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भारत के एयर चीफ मार्शल ने दावा किया है उसके बाद भारतीयों का मनोबल ज़रूर बढ़ेगा, और जो पाकिस्तानी क्रिकेटर बकवास कर रहे थे मैच के दौरान, अब शायद वो बकवास ये नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ ये मेरी बातचीत खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।